अदील जैसे घटिया शख्स की हकीकत आखिरकार सबके सामने आकर रहेगी कि वो किस कदर लालची है। रुबाब के साथ शादी इसलिए की ताकि उसकी दौलत को हड़प कर सके और दूसरी जानब उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था। अदील को ऐसा लगा कि उसका प्लान तो कामयाब हो जाएगा और फिर क्या है, नताशा के साथ शादी कर लेगा। अदील जैसा बेटा हो तो माँ बाप को किस कदर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, ये तो आप सब ने देख ही लिया है। अदील जैसा शख्स जिसने अपने बाप को ये ताना दिया था कि आपने सरकारी नौकरी करके और इस छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है। अदील के बुरे दिन तो उसी वक्त ही शुरू हो गए थे जब उसने अपने बाप की मेहनत पर सवाल उठाया था। जिस तरह से वो अपने माँ बाप को बड़े ही फखर से रुबाब के घर लेकर गया, जैसे कि वो बंगला उसका है और उसकी अपनी मेहनत और लगन की कमाई का है। अपने माँ बाप से भी झूठ बोलकर कि रुबाब उन्हें पसंद करती है, वो अपने माँ बाप को वहाँ पर लेकर चला गया। लेकिन उसकी माँ ने जब रुबाब की बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। साफ फैन को जरा भी दुख नहीं हुआ कि अदील की माँ की आंखों में आंसू आए, क्योंकि जिस तरह से वो शर्जीना के साथ अपना सलूक रखती थी उसके साथ शायद ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन उसके गैरतमंद बाप के लिए काफी ज्यादा दुख हुआ है, जो दूसरों का 1 रुपया लेना भी अपने लिए हराम समझते हैं। किस तरह से उनके बेटे ने इन्हें जलीलो हवार करके रख दिया है। अब ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि रुबाब किस तरह से धक्के देकर अदील को अपने घर से बाहर निकालने वाली है। उसके माँ बाप जब उसके घर में होते हैं तो रुबाब कहती है अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और यहाँ से चलने की तैयारी करें। आपकी तरह के मिडिल क्लास लोग और उनका यह बेटा वो ऐसी सोच रखते हैं कि किसी की दौलत को नाजायज तरीके से हड़प करना। उसके बाबा तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं रुबाब तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। रुबाब कहती है ये चीज आप अपने बेटे से खुद ही पूछ लीजिए तो अच्छा होगा। आपका बेटा एक तरफ नताशा के साथ शादी की तैयारियों में है तो दूसरी जानब मेरी जायदाद को हड़प करने के बारे में सोच रहा था। आपका बेटा नहायत ही घटिया और एक लालची शख्स है। उसने क्या समझा था कि ये नताशा के साथ शादी करके मेरी दौलत पर कब्जा करेगा और एक खूबसूरत जिंदगी गुजारेगा। इसे नहीं मालूम कि मेरा नाम रुबाब है। इसके ऊपर जितना पैसा मैंने खर्च कर दिया है ना, ये अपनी सारी जिंदगी भी लगा दे तो मुझे वापस नहीं दे सकेगा। ये सारी बातें जब उसके बाबा सुनते हैं वो तो टूट कर रह जाते हैं और यहाँ पर हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें बहुत ही जलील करके रख दिया है। पहले रुबाब का उनके बाप के इलाज के लिए पैसे देना और फिर अदील का अपने ही माँ बाप को रुबाब के घर लेकर आना। उस वक्त इसके माँ बाप को मुस्तफ़ा का ख्याल आएगा और मुस्तफ़ा का एहसास होगा कि बड़े बेटे ने जितनी रुसवाई उन्हें पहुंचाई है ना, छोटे बेटे ने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी। अब उन्हें मुस्तफ़ा की कदर होगी, जैसा कि मुस्तफ़ा के बाबा पहले से ही हर वक्त मुस्तफ़ा के बारे में सोचते रहते हैं।